मुझे लगता है आज तुम्हारी छुट्टी का दिन है। हाँ। दरिया ने मुझे बताया था। परेशान करने के लिए माजरत चाहता हूँ, मगर मैं यहाँ उमर का भाई बनकर बात करने आया हूँ, इसलिए प्लीज मुझे गलत मत समझना। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तुम यहाँ आराम से बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। हाँ? नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। ठीक है, तुम बैठो। मेरी अपनी अम्मी के साथ लड़ाई हुई थी, शायद तुम्हें इस बारे में मालूम हो। हाँ, दरिया ने बताया था उस बारे में। बहुत सख्त बातें कही उन्होंने, मगर मैं उनसे नाराज नहीं हो सकता। वो मेरे लिए पूरी दुनिया की मानिंद हैं और मैं उनके लिए। मगर उन्होंने मुझे उदास किया, मैं क्या करूं? तुम अपनी अम्मी का वाहिद सहारा हो मुस्तफा। उन्होंने बहुत सी मुश्किलों का सामना करते हुए तुम्हें अकेला बड़ा किया है। जाहिर है कि वो तुमसे बहुत अटैच तो होंगी ना। मगर सारी मुश्किलात का सामना मेरी माँ ने अकेले नहीं किया। मैं उनके साथ खड़ा था, मैंने भी वो सब बर्दाश्त किया है। मैंने अपनी माँ के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए हर चीज की है तुर्कान। लेकिन जब भी मैं उनकी रजामंदी के खिलाफ जाकर कोई काम करता हूं तो वो गलत होता है, हमेशा। इसीलिए दरिया के मामले में उनकी रजामंदी ना होने से डर रहा हूं मैं। ये सब शुरू से ही गलत है, तुमसे मैंने कहा था मुस्तफा। मगर मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं दरिया से बहुत मोहब्बत करता हूं तुर्कान। मैं अम्मी को समझाना चाहता हूं मगर वो समझती ही नहीं। हमेशा पुरानी बातें करती हैं, हमेशा। मसलन स्कूल के टाइम में मुझे मैथ्स बिल्कुल समझ नहीं आती थी और मैं काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता था। और फिर जब मैं फेल हो जाने के बाद अम्मी को बताता था तो वो बीमार पड़ जाती थी, बिस्तर से उठती भी नहीं थी। फिर एक बार हमारे मोहल्ले के एक बच्चे के पास टॉय ट्रक था। मैं उससे खेलना चाहता था मगर उसने दिया नहीं। मैं उस वक्त सिर्फ 5 साल का था। तो मैं गया और उस बच्चे से ट्रक को खरीद लिया मैंने। जब मेरा दिल करता मैं उससे खेलता और फिर वापस कर देता। लेकिन एक बार अम्मी ने देख लिया मुझे। तुम यकीन नहीं करोगी तुर्कान, वो 1 हफ्ते तक बिस्तर से नहीं उठी। यानी मैं ये सब कुछ 5 साल की उम्र से झेल रहा हूं। मेरी अम्मी मुझे हमेशा बीमार होकर सजा देती हैं, मगर कहीं कुछ हो ना जाए इसलिए डरता हूं मैं। अक्सर माँ ऐसी हरकतें कभी कभार अटेंशन लेने के लिए करती हैं। उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए, हमें उनकी बातें सुन लेनी चाहिए। देखो, मैं बहुत हिम्मत करके तुमसे कुछ कहना चाहता हूं तुर्कान। बोलो। तुम्हें लगता है कि इस बच्चे को बाप के बगैर पाल लोगी, लेकिन गुजारिश है कि कोई फैसला करने से पहले सोचना। मेरी अम्मी ही हमेशा मायूस रहा करती थी। बाबा की कमी महसूस करने का तो वक्त ही नहीं मिला। मेरे सारे जख्म और मेरी सारी कमतरी मुझे मेरी मां से मिली। खासकर अगर बेटा हुआ तो तुम्हें और भी मुश्किल होगी। सोचो, अगर उसने अपनी बाप की कमी का इल्जाम तुम पर डाल दिया तो क्या होगा? अच्छी तरह से सोचकर कोई फैसला करना। अब मैं चलता हूं। इसका घर होटल की तरह है, हर रोज नए लोग आते रहते हैं।